हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ठीक ही होगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजी एंड ट्रिक्स। आज के वीडियो एनसीईआरटी सेकंड पेपर के रिप्रोडक्शन टॉपिक से है। इस वीडियो में मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं जो एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये चार्ट बहुत ही मतलब यूज़फुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस चार्ट को आप गौर से देखिएगा। इस चार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इस चार्ट में मैं मतलब तीन चीज़ को ज़्यादा कर हाईलाइट करेंगे। वो तीन चीज़ क्या है? पहला ट्यूबेक्टॉमी, दूसरा हेस्टेक्टॉमी और तीसरा है ऑफरेक्टॉमी। मतलब किसी फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी, हेस्टेक्टॉमी और ऑफरेक्टॉमी अगर हो जाए तो उसके ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ओवेरियन चेंजेस, यूटेराइन चेंजेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो इस चार्ट में यही हम कवर करेंगे। तो चलिए हम एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं। आप देखिए, काफ़ी अच्छा चार्ट है। तो पहला पहला है जैसे ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी पहले तो ट्यूबेक्टॉमी होता क्या है, ये तो नॉर्मली सभी को पता है। तो हम बता दें, ट्यूबेक्टॉमी मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट जो होता है, स्मॉल पार्ट को कट करके उसको टाइड अप कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं, जिसको हिंदी में लोग नसबंदी कहते हैं। तो यही है कट फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं या कट करके बांध देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो पहला तो ट्यूबेक्टॉमी हो गया। दूसरा है हेस्टेक्टॉमी। HYS TERECTO हेस्टेक्टॉमी। हेस्टेक्टॉमी ये तीन टॉमी है: हेस्टेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, हेस्टेक्टॉमी और ऑफरेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी, ये हेस्टेक्टॉमी क्या होता है? इसमें रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जरी, यानी सर्जरी के माध्यम से यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से या तो किसी डिजीज की वजह से। रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जरी। इस सर्जरी के माध्यम से अगर यूट्रस को रिमूव कर दिया गया तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेस्टेक्टॉमी। और तीसरा है ऑफरेक्टॉमी। OOPHORECTOMO। ये तीन टॉमी है। तो ऑफरेक्टॉमी क्या होता है? इसमें ओवरी को रिमूव किया जाता है, रिमूवल ऑफ ओवरी बाय सर्जरी, यानी सर्जरी के माध्यम से अगर हम ओवरी को कम्प्लीटली रिमूव कर दें तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑफरेक्टॉमी, मतलब रिमूवल ऑफ ओवरी बाय सर्जरी के माध्यम से अगर हम ओवरी को रिमूव कर देते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है ऑफरेक्टॉमी। और सर्जरी के माध्यम से अगर हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है हेस्टेक्टॉमी।
और अगर फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो किसी फीमेल में अगर ट्यूबेक्टोमी हो गया या हिस्टेरेक्टोमी हो गया या ऑफरेक्टोमी हो गया तो उसमें क्या क्या चेंजेज होता है, मतलब उसके ओवुलेशन में क्या चेंजेज होता है, फर्टिलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ओवेरियन चेंजेज यानी ओवरी में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ यूट्रस में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस चार्ट में यही है। तो पहला अगर देखा जाए तो ओवेरियन, मतलब पहले ओवुलेशन को हम देखते हैं। ओवुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके फर्टिलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ओवेरियन में क्या चेंजिंग होगा, मतलब वहाँ के जो ओवरी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूट्राइन यानी यूट्रस में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक चार्ट के माध्यम से हम छोटा सा टॉपिक एक कवर किए हैं। तो हम देखते हैं कि अगर किसी एक फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हो गया, मतलब उसके फैलोपियन ट्यूब को, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया गया यानी बांध दिया गया है, तो उसके ओवुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, फर्टिलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और ओवेरियन चेंजेज में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यूटेराइन चेंजेज में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वही हम देख रहे हैं। तो अगर किसी फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हो गया तो उसके ओवुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रहेगा, ओवुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके फर्टिलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन अब्सेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। जब स्पर्म और ओवम फैलोपियन ट्यूब में जो एम्फोलरी इस्थमिक जंक्शन होता है वहाँ पे मतलब मिलते हैं, तब वहीं फर्टिलाइजेशन होता है। अब फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड अप कर दिया गया है, बांध दिया गया है, तो मतलब उसका फर्टिलाइजेशन अब्सेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तीसरा, ओवेरियन चेंजेस यानी ओवरी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल रहेगा। उसके यूट्रस में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो भी नॉर्मल रहेगा, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सब नॉर्मल रहेगा। मतलब किसी फीमेल में अगर ट्यूबेक्टोमी हो गया तो फर्टिलाइजेशन को छोड़कर बाकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उसके ओवुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसके ओवरी में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यूट्रस में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर किसी फीमेल को अगर हिस्टेरेक्टोमी हो गया, मतलब उसके यूट्रस को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है कोई डिजीज़ की वजह से या उसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से, अगर कम्प्लीटली उसको रिमूव कर दिया गया है यूट्रस को, तो उसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। और किसी फीमेल में अगर हिस्टेरेक्टोमी हो गया है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसके ओवुलेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका ओवुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और उसके फर्टिलाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा यानी फर्टिलाइजेशन अब्सेंट हो जाएगा। उसके ओवरी में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसके यूट्रस में जो चेंजेज होता है, यूट्रस में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उसे यूट्राइन चेंजेस कहते हैं। तो यूट्रस में जो हार्मोनल चेंजेज होता है वो भी अब्सेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कॉमन सी बात है, अगर यूट्रस को ही हम रिमूव करके सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दें तो यूट्रस तो बचेगा ही नहीं,
अब यूट्रस जब नहीं रहेगा तो उसमें हार्मोनल चेंजेस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए यूट्रस जो यूटेराइन चेंजेस होता है वो एब्सेंट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो भी एब्सेंट हो जाएगा, यानी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। किसी फीमेल में अगर हिस्टेक्टॉमी हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगा, यूटेराइन चेंजेस एब्सेंट हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हो जाएगा। ये तीन चीज़ इसमें एब्सेंट हो जाएगा। नॉर्मल क्या रहेगा, सिर्फ ओवलेशन नॉर्मल रहेगा, और ओवरी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल रहेगा। और फिर हम बात करते हैं, किसी फीमेल में अगर ऑफ्रेक्टॉमी हो गया, ऑफ्रेक्टॉमी मतलब होता है कि भाई ओवरी को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एक होता है कि ओवरी तो दोनों साइड होता है, तो किसी एक साइड के ओवरी को अगर रिमूव कर दिया गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे कम्प्लीटली ओवरी को रिमूव किया गया है। तो यहाँ पे जो कम्प्लीटली ओवरी को रिमूव किया गया है, खैर ओवरी को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम ऑफ्रेक्टॉमी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है दोनों ओवरी को। तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके जो ओवलेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, ख़त्म। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ओवरी में जो चेंजेज होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जो यूट्रस में चेंजेज होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, मतलब सब स्टॉप हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब स्टॉप हो जाता है। मतलब किसी फीमेल में अगर ऑफ्रेक्टॉमी हो गया तो ये सारे कंडीशन, जैसे ओवलेशन, फर्टिलाइजेशन, ओवेरियन चेंजेज, यूटेराइन चेंजेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। पूरे पूरे इस केस में पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस चार्ट में यही हम बताएं आपको। तो इस चार्ट में मैंने आपको यही बताया है कि मतलब अगर ट्यूबेक्टॉमी हो गया तो ओवलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, फर्टिलाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ओवेरियन चेंजेस में क्या फ़र्क पड़ता है, यूटेराइन चेंजेस में क्या फ़र्क पड़ता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह हिस्टेक्टॉमी अगर हो गया तो इन सब पे क्या फ़र्क पड़ता है, और ऑफ्रेक्टॉमी हो गया तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस चार्ट में यही हमने आपको बताया। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चार्ट है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, वो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है कि अगर ऑफ्रेक्टॉमी है तो ऑफ्रेक्टॉमी में ये होता है कि ओवम तो ओवरी तो दोनों साइड होता है, तो किसी एक साइड के ओवरी को अगर रिमूव कर दिया गया तो उस केस में क्या होगा। वही है, अगर ऑफ्रेक्टॉमी केवल एक ही साइड किया गया, वन साइड, दोनों में से किसी एक साइड अगर ओवरी रिमूव किया गया है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो होता यह है कि अगर किसी फीमेल में किसी एक साइड की ओवरी को रिमूव कर दिया गया है तो उसके ओवलेशन पर और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो अल्टरनेट मंथ पर मतलब वो अपीयर होता है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एक महीना गैप करके आएगा, ओवलेशन एक एक महीना गैप करके होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तभी तो ओवलेशन होगा। तो जो ओवलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट मंथ, यानी अल्टरनेट मंथ क्या, ओवलेशन एंड menstrual cycle takes place। मतलब अगर किसी एक साइड के ओवरी को रिमूव कर दिया गया है तो उस फीमेल में ओवलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टरनेट एक एक महीने गैप करके अपीयर होगा, एक एक महीने गैप करके आएगा। तो अल्टरनेट मंथ ओवलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान, यानी एक लेडीज है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उस प्रेगनेंसी के बाद अगर ऑफ्रेक्टॉमी किया जाए यानी ओवरी को रिमूव किया जाए तो प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ओवरी को रिमूव किया गया तो उसके प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
तो फ़र्क के मतलब इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कोई भी फीमेल लेडी है, जैसे कोई भी लेडी है, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट होने के 4 महीने पहले, बिफोर 4 मंथ, अगर ओवरी को रिमूव किया जा रहा है तो उस केस में एबॉर्शन कराना पड़ जाएगा। क्या होता? बिफोर 4 मंथ। अगर 4 महीने के पहले हम कराते हैं क्या, ऑफियोरेक्टम, सॉरी ओफेरेक्टोमी, अगर हम 4 महीने के पहले कराते हैं तो उस केस में बस एक ही होगा कि एबॉर्शन कराना पड़ जाएगा, एबॉर्शन। और अगर 4 महीने के बाद कराते हैं, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद अगर हम ओवरी को रिमूव करते हैं तो उस केस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक बार अगर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया तो वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बना देता है। क्योंकि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा की वजह से जो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन हुआ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हुए, वो सब सप्लाई होने लगते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करने, मतलब रिलीज करने लगता है। तो एक बार प्लेसेंटा का अगर फॉर्मेशन हो गया तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी 4 महीने के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, और 4 महीने के बाद अगर वो ओवरी को रिमूव करते हैं तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती चली जाती है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। पहले तो ये इस चार्ट से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको यही बताएं कि इस ट्यूबेक्टोमी, हेस्टेरेक्टोमी और ऑफरेक्टोमी के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बस यही बात करने वाले थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसी तरीके के वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय।